नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। कल हम आपको बताए थे, वर्क के बारे में बताए थे। क्लास क्लास जो कल चली थी वो वर्क का चला था। ठीक है, वर्क के बारे में हमने क्या किया, वर्क के बारे में आपको हमने बताया और उसके हमने क्वेश्चन कराए। ठीक है, आज हम देखेंगे रेक्टेंगल अर्थात आयत के बारे में जानेंगे। तो आयत में जैसे कि हम आपको बता दें, ये जितने भी हमने क्वेश्चन करा रहे हैं और जितने भी टॉपिक करा रहे हैं, आप इसे पूरा देखिएगा। ठीक है, आप इसे मिस ना मत करा करें। ठीक है, आप इसे पूरा वीडियो देखिए करें, और जिससे कि आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप जान लीजिए कि यूपी सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे मिस ना करा करें, पहली बात। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे आयत के बारे में। जैसा कि आयत में ये जैसे आपके सामने दिया है सिंबल आयत का, तो हम देखेंगे आयत में क्या होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर एवं समांतर होती हैं। ठीक है, बराबर एवं समांतर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी भुजा ए बी है, क्या है, ए बी है, ये क्या होगी, ये डी सी के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ए बी भुजा आमने सामने भुजा के बराबर, अर्थात क्या कह सकते हैं कि ये भुजा जो होगी इसके बराबर होगा। ठीक है, और बी सी बराबर क्या होगा, डी सी होगा, और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो हम यही कह रहे हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भुजा क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं और क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं। ठीक है, समांतर भी होती हैं। ये बातें आप समझ गए। और दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहा है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ये कोण जो होते हैं हमारे, ये 90 डिग्री के होते हैं सारे कोण। कितने कोण का, 90 अंश का होता है, ये सारे कोण 90 अंश के होते हैं। और क्या कहा है, और कहा है कि विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे के देखिए, विकर्ण हमारा क्या है, विकर्ण हमारा क्या है, विकर्ण हम देख रहे हैं कि विकर्ण जो है हमारा बी डी है, और क्या है, बी डी और ए सी, ये दो विकर्ण हैं। ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं। और विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर हमारा क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए हैं, इतनी बातें आप समझ गए हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक आयत है। ठीक है, क्या है, आयत है। अगर हम इस भुजा को यल नाम दे दें, अर्थात इसे क्या कहेंगे, लंबाई, तो ये भी हमारा क्या होगा, यल होगा, लंबाई होगा। ठीक है, और इस भुजा को अगर हम बी माने तो ये भी भुजा हमारी बी होगी। क्यों होगी, कि हमने बताया कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यल क्या है, हमारा लंबाई है, बी क्या है, हमारा चौड़ाई है। अगर आपसे पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप जान लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अर्थात लंबाई को यल से प्रदर्शित करें और चौड़ाई को बी प्रदर्शित करें, तो ये हमारा क्या होगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर की बात करें तो आपसे पूछ ले कि आयत का परिमाप क्या होता है। क्या होता है, आयत का परिमाप। अगर आयत का पैरामीटर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, ये देखिए चारों एरिया देखिए, ये चारों ओर अगर हम कोई बाढ़ लगाते हैं जैसे, तो चारों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो ए बी, ठीक है, बी सी, और क्या करेंगे, सी डी और ए डी जोड़ देंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे चारों को, तो ये हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या दिया है, यल दिया है, बी सी बराबर हमारा क्या दिया है, बी दिया है,
और सी डी बराबर हमें क्या मालूम है, यल ही मालूम है, और ए डी बराबर क्या है, बी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 2L प्लस 2B। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2 बाहर ले लेंगे तो यल कोष्टक में क्या हो जाएगा, यल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा आयत का परिमाप हो गया। तो आयत का परिमाप क्या करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ करके अगर आप 2 से दुगुना गुणा कर देंगे तो यही क्या आ जाएगा, हमारा आयत का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। यही 2 चीज़ें आपको याद रखना है बस, इसके माध्यम से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपसे कभी कभी ये जो डायगोनल है इसे आप डी नाम दे रहे हैं, विकर्ण जो है, अगर विकर्ण निकालने को कहे तो आप ये देख रहे हैं ये त्रिभुज हम देख रहे हैं कि ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से बात करें तो ये हमारा कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, ए सी वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग लिख सकते हैं प्लस बी सी वर्ग ले सकते हैं। ठीक है, तो ए सी बराबर हम क्या रखेंगे, ए सी बराबर डी वर्ग रख दे रहे हैं, और ए बी जगह क्या रखेंगे, यल होगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, बी सी की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा। तो डी बराबर हमारा क्या आ गया, कोष्ट अंडर रूट में रखेंगे तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, हमारा विकर्ण निकालने का फार्मूला है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, इसके माध्यम से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको पीडीएफ पे ले चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। ये आपको हमने, ये आपका आ गया ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा जो है 8 मीटर है तथा विकर्ण 17 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल आप बता दीजिए। ठीक है, ये क्या है, एक आयताकार, हम देख रहे हैं कि एक आयताकार क्या है, ये मैदान है। ठीक है, हम अगर इसे ए माने और बी माने और इसे सी और इसे डी माने, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो विकर्ण हमें मालूम है, विकर्ण हमें मालूम है 17 मीटर। क्या मालूम है, 17 मीटर मालूम है। ठीक है, और हमें एक भुजा मालूम है, क्या मालूम है, एक भुजा हमें 8 मीटर मालूम है। अब वो लंबाई हो सकती है और वो चौड़ाई भी हो सकती है, ये चीज़ हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब हम जानते क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अर्थात यल गुणे बी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें कितना मालूम है, ये चीज़ हमें मालूम है, ये चीज़ हमें मालूम है, ये फार्मूला से। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमें यल मालूम हो जाए और बी मालूम हो जाए, ठीक है, तो एक भुजा तो हमें 8 मीटर मालूम है, एक भुजा और मालूम हो जाए तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इस विकर्ण को हमें निकालना है तो विकर्ण बराबर हम आपको क्या बताएं, विकर्ण बराबर बताए हैं कि डी बराबर विकर्ण बराबर क्या होता है, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, यल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी की जगह क्या दिया है आपको, 17 दिया है, क्या दिया है, 17 लिख देंगे। अब हमें ये चीज़ नहीं मालूम है कि लंबाई है कि चौड़ाई है, हमको एक भुजा यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप हम कर लेंगे क्या, आप इसे घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम b बराबर मान लेते हैं कि 8 है, तो क्या हो जाएगा, 8 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, यल स्क्वायर, और ये 8 का वर्ग करेंगे ये। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका क्या करेंगे, 17 का अगर वो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 289 बराबर यल स्क्वायर प्लस 8 अठाई 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 289 अपनी जगह रहेगा, इस 64 की साइड ले आएंगे तो -64 हो जाएगा बराबर यल स्क्वायर होगा। अब इसमें घटाएंगे तो 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा, और 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा।
और 2 में से अपनी जगह रहेगा, ठीक है, बराबर यल स्क्वायर। तो यल बराबर क्या आ जाएगा, √225, ठीक है। तो यल बराबर क्या आ जाएगा, 225 का वर्गमूल होता है 15, तो यल बराबर क्या आ गया हमारा 15 आ गया। अगर यल बराबर हमें मालूम हो गया क्या 15 और दूसरी भुजा हमें मालूम है 8, तो हम क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, इसमें आप रख दीजिए। ये बराबर क्या होता है, यल गुणे बी, तो हमारा क्या हो जाएगा 15 × 8 अर्थात 15 × 8 120, क्या आ गया हमारा 15 × 8 120 मीटर स्क्वायर, यही हमारा एरिया होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि 225 मीटर गुणे 81 मीटर के आकार का आयताकार क्षेत्र है, ठीक है। बदले में कोई व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है, तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ जान लीजिए कि बदले में वो आयताकार की जगह वर्गाकार लेना चाहता है, तो आप इसको बराबर कर दीजिए। क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं कि यल गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको दिया, इसका क्षेत्रफल क्या दे दिया है 225 × 81, तो लंबाई चौड़ाई का हमको गुणनफल दिया है, क्या दिया है 225 × 81 दिया है, ठीक है। तो बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हम देख रहे हैं कि अंडर रूट में ये आ जाएगा 225 × 81 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए 225 का जो होगा ये किसका स्क्वायर है 15 का, और ये 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो ये हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो 15 9 कितना होता है, 15 9 135 होता है, अर्थात ये हमारे क्या आ गई, वर्ग की भुजा मालूम हो गई। कितना मालूम हो गई 135। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर है, ठीक है। यदि इसकी एक भुजा क्या दिया है 16 मीटर है, तो इसका परिमाप आप बता दीजिए, ठीक है। तो एक आयताकार कोई चीज़ है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये एक आयताकार है, ठीक है। और इसका जो हमें पूछा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें जो पूछा है 320 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या दिया है 320 वर्ग मीटर है, तो हम क्षेत्रफल आपको निकाल लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या देखेंगे, क्षेत्रफल हमें क्या मालूम है, आयताकार क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। ये हमारा लंबाई होता है, ये हमारा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो यही हमें क्षेत्रफल क्या दिया है 320 दिया है, क्या दिया है 320 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक भुजा मालूम है 16, क्या मालूम है 16 मालूम है, अर्थात हम कह सकते हैं 320, तो लंबाई हम मान लेते हैं चौड़ाई हमारी ये 16 है, तो यल गुणे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यल बराबर क्या आ जाएगा 320 बटे क्या हो जाएगा 16 बराबर यल। तो अब काट लीजिए 16 का नाम 16, 16 दूना 32, तो यल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यल बराबर हमारा 20 आ जाएगा। जब यल बराबर हमारा 20 आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है, हम जानते हैं 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो दो अपनी जगह, लंबाई की जगह हम 20 रखेंगे, चौड़ाई की जगह हमें 16 मालूम है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 20 और 16 कितना होगा 36, 36 दूना कितना होता है 72, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 72 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13,
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जो लंबाई है हमारी, जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है? 2 गुनी है। क्या है? चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, ये चीज़ दिया है। इसका क्षेत्रफल हमें 288 मीटर पता है। क्या है? हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल हमें क्या मालूम दिया है? आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है 288 वर्ग मीटर दिया है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल यल गुणे बी बराबर क्या होगा? 288 हो जाएगा। ठीक है, तो यल की जगह हम क्या रख देंगे? 2b रख देंगे। क्या रख देंगे? 2b गुणे बी बराबर 288 हो जाएगा, ये अपनी जगह। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2b² होगा बराबर 288। ठीक है, b² अपनी जगह रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, 288 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप 2 से काट लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये कट जाएगा, 144 आ गया। क्या आ गया हमारा? 144 आ गया। तो b बराबर हमारा क्या होगा? √144, जो कि होगा 12। क्या आ जाएगा? इसका वर्गमूल 12 आ जाएगा। तो ये हमें b मालूम हो गया। अगर हमें b मालूम हो गया तो यहाँ पे b का मान अगर हम रख दें 2 गुणे कितना? 12 आ गया है, तो ये 12 दूना 24। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें लंबाई 24 मालूम हो गई और चौड़ाई हमें कितना मालूम हो गई? 12 मालूम हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख रहे हैं कि एक आयताकार लान है। क्या है? एक आयताकार लान है, उनके भुजाओं का अनुपात जो हमें दिया है 3:4 दिया है, तथा इसका जो है क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है। तो लान के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों हम यहाँ पे बता दें कि एक आयताकार लान है। क्या है? एक आयताकार लान है, जो कि ये इसका भुजाओं का अनुपात जो दिया है 3:4 दिया है, 3:4 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो लंबाई हमारी होगी 4x होगी और चौड़ाई हमें क्या मालूम है? 3x होगी, हम मान लेते हैं। ठीक है, अगर इन भुजाओं का अनुपात हमें 3:4 दिया है तो हम लंबाई क्या मान लेंगे? 4x मान लेते हैं और चौड़ाई को हम मान लेते हैं 3x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें आयत का क्षेत्रफल हमें मालूम है। क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमें कितना मालूम है? 1200 मालूम है। क्या है? 1200 मालूम है। अब देखिए यल की जगह आप क्या रखेंगे? 4x रख देंगे और चौड़ाई हमें क्या मालूम है? 3x रख देंगे बराबर 1200। आप इसका गुणा करेंगे तो 4×12x² हो जाएगा बराबर में 1200। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² बराबर क्या हो जाएगा? तो 1200 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 नीचे आ गया। अब इसे काटेंगे तो 12 का नम 12, 12 दरहमा 0, ये क्या आ गया हमारा? 100 आ गया। x² बराबर 100, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये 10 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर हमारा 10 आ गया तो हमारी लंबाई क्या होगी? 4 गुणे 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी और 3 गुणे 10 ये हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम है तो हम आसानी से विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। तो हमने d बराबर क्या, विकर्ण बराबर क्या बताया है? हमने बताया है कि लंबाई के स्क्वायर कर दीजिए प्लस चौड़ाई के स्क्वायर अंडर रूट में कर दीजिए। तो लंबाई हमारा कितना है? लंबाई हमारा 40 है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई हमारा 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4 चौ 1600 आ जाएगा, 3 त्रिक्का 900 ये हमारा आ जाएगा। तो 16 9 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आसान तरीका है, 5 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं तो 5 आता है। यहाँ पे डबल जीरो अंदर दिया है तो 1 जीरो हम निकाल लेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्गमूल आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। तो यही डायगोनल आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, विकर्ण पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 50 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक कमरे की भुजाएं जो है 3:2 का अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप आप बता दीजिए। ठीक है, सेम वही सवाल है, थोड़ा सा इसमें परिमाप भर पूछा है। तो आप देख लीजिए, ये क्या है हमारा, एक आयत है। ठीक है, एक कमरा है और कमरे की भुजाओं का अनुपात जो हमें दिया है 3:2 दिया है। ठीक है, तो 3:2 दिया है तो हम इसकी लंबाई क्या मान लेंगे, 3x, और छोटे वालों की क्या मान लेंगे, चौड़ाई 2x मान लेंगे। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल हमें मालूम है, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल मालूम है कितना, 24 मालूम है। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, 24 वर्ग मीटर हमें पता है, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यल की लंबाई की जगह हम क्या रख देंगे, 3x रख देंगे, और चौड़ाई की जगह हम क्या रख देंगे, 2x रख देंगे, बराबर 24। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, यक्स में यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 24। अब देखिए 6 नीचे ला लीजिए, तो 24/6 बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 का नम 6, 6 चौको 24, तो 4 बराबर क्या आ गया, यक्स स्क्वायर। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर हमारा 2 आ गया। ठीक है, अगर यक्स बराबर 2 हमें मालूम हो गया तो हमें लंबाई आसानी से 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ गया, और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 हमारा क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। ठीक है, अब हमसे परिमाप पूछ रहा है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है 2 कोष्ठ में क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितना है, 6 है, चौड़ाई हमें क्या मालूम है, 4 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 4 क्या हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 2 गुणे 10 अर्थात क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे आप ये बातें समझ गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बस इतना ही, ये आज आयत का जो पोर्शन था हमने आयत ख़त्म कर लिया, वर्ग ख़त्म हो गया मेंसुरेशन में, आयत ख़त्म हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, मेंसुरेशन के अगला कोई लाएंगे। ठीक है, तो अब जो है आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन हमने कराया है बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आप आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस अपडेट होती रहे। धन्यवाद।